गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी प्रकार के एक दूसरा जो श्लोक है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जिन अखंड मंडलाकार ब्रह्म पार ब्रह्म परमेश्वर जिनके बारे में इतना वर्णन है और जिनको प्राप्त करना इतना मुश्किल है, जो सब चराचर में व्याप्त होने पर भी उन परब्रह्म का साक्षात्कार करना बहुत ही मुश्किल और असंभव है, उसको संभव कराने वाले परम गुरु को मैं नमन करता हूँ। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम, ऐसे ब्रह्म का दर्शन कराने वाले तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, ध्यान का मूल गुरु का स्वरूप है। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा का मूल गुरु के चरण है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मंत्र का मूल गुरु के वचन है। मोक्ष मूल गुरु कृपा, मोक्ष प्राप्ति का मूल गुरु की कृपा है। इस प्रकार के हम वचन देख रहे थे। आज चतुर्थ दिवस है गुरु पूर्णिमा का उत्सव का। प्रथम दिवस हमने गुरु और बाल मुकुंद जी की स्तुति का गान किया था। कुछ जो महत्वपूर्ण जो पंक्तियां थी, बहुत सारे पंक्तियां, बहुत सुंदर वचन गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने लिखे हैं बाल मुकुंद जी के लिए। सबका वापस वो करना मुश्किल है समय की, इसमें कौन सी पंक्तियां महत्वपूर्ण है कौन सी कम है वो भी, उसका भी निर्णय करना मुश्किल है। तो कुछ जो पंक्तियां हैं, कल्कि के रूप में निमग्न निसी बासर रहत, कलयुग की जड़ पे कुठाराघातकारी हैं, ये गुरु बाल मुकुंद जी का वर्णन। कल के संसब तक सहकार्य सभ्य महागुरु सदगुरु, जो अर्थात आप कल की भगवान के दूसरों के समाप्त करने वाले कार्यों में कल के संसब तक सहकार्य सभ्य, आप उनकी दाहिनी बाह हैं। ऐसे कल की भगवान के आप दाहिनी बाह हैं, आपको नमस्कार है। असुरन के काटन को भय की भयावनी में, पांव जिन सबसे प्रथम धरो अगारी है। धर्म के बैरियन के बन भस्म कर हेत, हाथ में धरे कल की नाम की अंगारी हैं। लहकी नब गई जड़ें, कलकी के नाम के अंगार से लगाई आग, लहकी नब गई जड़ें कलयुग की पंजारी हैं। जय हो हनुमान शिव रूप सुरत्राणकारी, भीषण भयानक कठिन करनी तुम्हारी है। कल की दई आज से निराश में जमाए पग, वैष्णव विरोधी जग में गाढ़े अकलंक ध्वज। आसुरी जग को भयानक महामारी है, क्या ही ये सुंदर संदेश सुखकारी है। भक्तन के मन में मानो नई जानदारी है। कल्कि के तन स्वरूप कल्कि के मन स्वरूप, कल्कि की दृढ़ता मानो प्रकट देहधारी है। बहुत ही सुंदर जो शब्द हैं बाल मुकुंद जी की स्तुति में। इसके बाद में हमने गुरु लक्ष्मी नारायण जी के दूसरा दिवस जो था, गुरु बाल लक्ष्मी नारायण जी की स्तुति का गान किया था। श्री कल्कि ने गुरु रूप धरा, गुरु ने कल्कि दर्शाया है। तुम एक रूप ही हो एक ही हो, सब एक तुम्हारी माया है। तीन पंक्तियों का हमने वो अर्थ जो शास्त्रों में कहा है, गुरु अभी सबसे पहले जिसका हमने पाठ किया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा जी विष्णु शिव साक्षात परब्रह्म है। इसके साथ में जो है ये जो पंक्ति है, कल्कि ने गुरु रूप धरा, गुरु ने कल्कि दर्शाया, तो कल्कि और गुरु रूप एक ही कैसे हो सकता है? उसके जो शास्त्रों में जो उसके लिए जो दिए हैं प्रमाण, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि ईश्वर कोटि के जो गुरु हैं अपने शिष्य को इष्ट के पास लाके खड़ा कर देते हैं और कहते हैं ये रहा तेरा इष्ट, दर्शन कर लो। तब सत्संग में जब पूछा गया कि तब ऐसा जब होने के बाद में गुरु का क्या होता है, गुरु कहाँ चले जाते हैं, तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तब गुरु इष्ट के अंदर विलीन हो जाते हैं और शिष्य के लिए गुरु और इष्ट एक हो जाते हैं। गुरु और इष्ट में उसके लिए कोई फर्क नहीं रह जाता। यही है श्री कल्कि ने गुरु रूप धरा, गुरु ने कल्कि दर्शाया है। तुम एक रूप ही एक ही हो, सब एक तुम्हारी माया है। जब मन में ज्योति जगाओ तुम, तब लगन की लौ भड़काओ तुम, सब सत्य सामने प्रकट खड़े माया का जाल हटाया है। चेतना तुम्हारी माया ने जड़ जग चैतन्य बनाया है, इस जग में ऊधम मचा तभी तुमने ही किया सफाया है। जड़ माया सत्य की आड़ बनी, सब जग इसने बौराया है, युग के परिवर्तन करने को तुम्हें कल की रूप सुहाया है।
और जो दूसरे जो भजन थे, गुरुदेव दया कर दीन जने, जिसकी बहुत सुंदर जो पंक्तियाँ थी, त्रिभुवन जन भूषण दीन बंधु हे राम कृष्ण आनंद कंत, लक्ष्मी नारायण परमानंद तुम दोष प्रणीत के नाही गने, गुरुदेव दया कर दीन जने। महिमा महान मही मंडन हो, तुम एकमेव कली खंडन हो, सुरदिज गौ रक्षक अति उदार पावन, यश वर्णन नाही बने, गुरुदेव दया कर दीन जने। आश्रित अपने भक्तों के लिए एक प्यार की दृष्टि प्रसार करो, निस्वार्थ सर पल पल घड़ी घड़ी, चिंतक चरणों के तुम्हारे बने, गुरुदेव दया कर दीन जने। ये हिंदी में भजन था, जिसका जो मूल भजन है बंगला में, जो रामकृष्ण देव की मंडली में रामकृष्ण देव को बहुत ही प्रिय था। गुरुदेव दया कर दीन जने, अभिमान प्रभाव विमर्दक है, गतिहीन जने तुम्ही रक्षक है, चित संकित वंचित भक्ति गणे, गुरुदेव दया कर दीन जने। अर्थात जय सदगुरु ईश्वर प्रापक है, हे सदगुरु आपकी वजह से ईश्वर की प्राप्ति हुई है। भवरोग विकार विनाशक है, आप ही भवरोग के विकार का विनाश करते हैं। मन जेन रहे तब श्री चरण, हे गुरु जी ऐसी कृपा कीजिए मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। मन जेन रहे तब श्री चरण, गुरुदेव दया कर दीन जने। ये दूसरे दिवस का पाठ था। तृतीय दिवस हमने वापस गुरु और बाल मुकुंद की स्तुति का पाठ किया था। ये है जय हो गुरु और गुरु बाल मुकुंद गदाधारी, जय हो तुम्हारी जय हो। इन भजनों की जो कुछ पंक्तियां थी, तब कंचन वर्ण सुहाना, जहाँ रुद्र रूप भयो बाना, अकलंकी तेज समाना, जी जय हो तुम्हारी जय हो। हम देखते हैं इस पंक्ति में किस प्रकार गुरु और लक्ष्मी नारायण जी ने गुरु और बाल मुकुंद जी के अंदर कल्कि के स्वरूप का दर्शन किया। जैसे उन्होंने लिखा, कल्कि के तन स्वरूप, कल्कि के मन स्वरूप, कल्कि की दृढ़ता मानव प्रकट देहधारी है। इसी प्रकार यहाँ पे एक जो पंक्ति है, आगे कल्कि की भक्ति, बिच नाम की ज्योति लहकती, पीछे कल्कि की शक्ति, जी जय हो तुम्हारी जय हो। भई प्रकट नाम की ज्वाला, नवमंडल डोला हाला, जब तुमने किया कसाला, जी जय हो तुम्हारी जय हो। ये जो है, जब तुमने किया कसाला, जी जय हो तुम्हारी जय हो, उस पर एक जो बात याद आती है, गुरु बाल मुकुंद जी कहते थे कि हनुमान जयंती इन उत्सवों पर कहते थे कि आज मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर में आज मन मन लड्डू के भोग लग रहे हैं और यहाँ पे हनुमान जी भूखे बैठे हैं। तो ये था, जब तुमने किया कसाला, जी जय हो तुम्हारी जय हो। जिनके गटके पट खोले, वे कल्कि की जय बोले, फिर नहीं कहीं भी डोले, जी जय हो तुम्हारी जय हो। हे समृद्ध सब लायक, हे जग दुर्लभ सतदायक, कल्कि मंडल के नायक, जी जय हो तुम्हारी जय हो। इस प्रकार बहुत ही सुंदर शब्दों में गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने हर एक पद के समाप्ति में भी जो गुरु बाल मुकुंद जी के लिए शब्द लिखे हैं। तो गुरु जी लिखते हैं अपने साहित्य में, असली काम तो भगवान के चरणों में मन लगाना है, सो उनके नाम के उच्चारण से प्रकट हुई शक्ति अपने आप गर्दन पकड़ कर लगा लेगी। शर्त यही है, कल्कि भगवान का खौफ, अदब, प्रेम प्रभा के साथ नाम का उच्चारण जय कल्कि जय जगत कथे पद्मावती जी का जारी रहे। फिर तो वे दीनानाथ बनाएंगे ही बनाएंगे। भक्तों की बनाने के लिए उन्होंने अवतार लिया है, बनाने के लिए उन्होंने नाम दिया है, जपने के लिए हमें भी हमारे गुरु के द्वारा दिए हैं। जैसे जन्म के हेतु माता पिता हुआ करते हैं, ऐसे ही ज्ञान और भक्ति के हेतु गुरु हुआ करते हैं। ऐसे गुरु जब भगवान कृपा करते हैं तभी मिलते हैं, जैसे कि हमें मिले। ये सब उनकी कृपा का ही फल है। फिर एक पत्र में उन्होंने लिखा कि जो बात आप लोगों ने गुरु की महिमा के बारे में लिखी है वह वेद पुराण शास्त्र से सम्मत है, हमारे अनुभव से, हमारे गुरु के अनुभव से यथार्थ ही है। जो लोग गुरु से, भगवान से खौफ, अदब, प्रेम प्रभाव रखते हैं, वे अजर अमर अविनाशी की पदवी प्राप्त कर लेते हैं। मैंने जानबूझकर सबके सामने प्रकाश में नहीं कहा। जो श्रद्धा वाले लोग हैं वे तो पाई जाएंगे, उनकी श्रद्धा का फल तो भगवान देता ही है। मैं स्वयं बड़ा डरता हूँ कि जो उनकी बुरी महिमा के जो उनके शब्द थे, इन शब्द के साथ आज हम चतुर्थ दिवस जो है गुरु पूर्णिमा का गुरु लक्ष्मी नारायण जी के ऐसे भजनों का पाठ